जरदारी ने भी वजीर आजम बनने का इंदिया दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हुआ तो मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भी। नवाज शरीफ ने कब कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार हैं? इलेक्शन 8-10 दिन आगे चले भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। बोले बानी चेयरमैन पीटीआई को लाना साजिश थी, ना हटाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। कुछ लोग बानी पीटीआई को 2030 तक लेकर जाना चाहते थे। मेरे भी जेल ट्रायल हुए। बानी पीटीआई को सहूलत फराहम की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ चलाना है। भुट्टो का जुडिशियल मर्डर 40 साल पहले हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा, अब जाकर लगा है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनासे पर पेश आया। मुअज़्ज़िम निसार पठान साथी समेत गिरफ्तार। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। MQ रहनुमा अनीस कायम खानी ने इल्ज़ाम हरीफ जमात पर लगा दिया। साबिक विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा मकतूल सिराज पर कत्ल समेत मुख्तलिफ जुराइम के मुकदमात हैं। कौन जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों? एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके। बिजली का बिल नहीं दिया जाता। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और फिर हम सब मिलकर अपनी जात से बालातर होके इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत में लग जाएं। तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? कौन जानना चाहती है पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया? जिन्होंने राब्ता तोड़वाया, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवालात दोहरा दिए। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा 75 वर्षों में हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई खो चुके, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं मुल्क और आवाम खुशहाल हो। हम सब ने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की, अजाले का वक्त आ रहा है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। सिंध में सियासी जमातों का एहतजाज काम कर गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह सिंध में तैनात, नोटिफिकेशन जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद। हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा फैसला बरकरार। 3 सितंबर 2024 तक वादी में इलेक्शन कराने का भी हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इक़दाम था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असेंबली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की जरूरत नहीं। भारतीय वजीर आजम मोदी की डटाई फैसले को तारीखी करार दे दिया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। आलमी कानून 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम तस्लीम नहीं करता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना है। मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में उठाने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने कहा कश्मीर का मसला तस्लीम शुदा आलमी तनाज़ा है। ऐसे फैसले कब्ज़े को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हकूक का कत्ल किया। कश्मीरी इलाके पाकिस्तान के दाई हैं, मंजिल हासिल करके रहेंगे। उधर मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी क़यादत सरापा एहतजाज। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, फैसले से मायूसी हुई, कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर की मईशत को नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोग फैसले से मायूस होंगे ना हिम्मत हारेंगे। असदुद्दीन अवैसी और गुलाम नबी आज़ाद ने भी फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा मुतअस्सिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मज़ीद मजबूत होगी। मरीम नवाज बोली, जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारतीय अदालत आलमी कवानीन को रीराइट नहीं कर सकती। सिराजुल हक ने कहा, मोदी कोर्ट का फैसला जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। इसराइल ने जंगी जराइम की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमले। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी। खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क बारूद से उड़ा दी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। हमास के तेल अवीव पर रॉकेट हमले। अमेरिका का इसराइल को रोकने की बजाय हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, हमास कल हथियार डाल दे, इसराइल जंग रोक देगा। उधर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कई ममालिक में हड़ताल, मार्केट्स बंद। इटली, कनाडा और जर्मनी में रैलियां। ट्यूनिस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड में भी एहतजाज। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर नाअहली 5 साल की है। जेहुआई MPA बादशाह कैस्ट्राइन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला और इलेक्शन एक्ट की तरामीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी तलबी के नोटिस। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नजर आ रहा है। और हमारे फौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहते हैं, बानी PTI ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। पार्लिमान और आवाम को पूछे बगैर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजारत दाखिला आमद। शोहदा मेमोरियल का दौरा। शोहदा वॉल पर वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती हो गए। उधर बिलावल भुट्टो का भुट्टो रेफरेंस की समात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। खैर शरई निकाह केस काबिल समात करार। बुशरा बीबी तलब सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन PTI समेत फ्री कैन को नोटिस जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। खावर मानिका के बयान में कुछ भी नहीं है। खावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। तो शाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर।
इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। उम्मीद है बैलेट पेपर्स पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। कौम हमेशा शाहदा की मकरूज रहेगी। शाहदा की कुर्बानी को तस्लीम करना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की एनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत दाखिला आमद नई वीज़ा पॉलिसी का इफ्तिताह ब्रीफिंग भी ली। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीसीबी उमूर पर इजलास। ज़का अशरफ समेत बोर्ड के अहदेदार शरीक हुए। क्रिकेट में बेहतरी के लिए इक़दाम, पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुताल्लिक ब्रीफिंग। जस्टिस एजाजुल अहसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मुजाहिर नफी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर सवाल। कहा फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी थी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया था। मज़कूरा दरख्वास्त पर तश्कील किया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं। जस्टिस मुजाहिर का अपनी सरबराही में मामूल की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़, तब्दील करने का मुतालबा। जस्टिस जमाल बंदोखेल मेरी दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच का हिस्सा हैं। दूसरे बेंच में साथ बैठना मुनासिब नहीं। दरख्वास्त में जस्टिस मुजाहिर की सरबराही में बेंच नंबर 4 पे मुकदमात की समाअत न हो सकी। आम इंतखाबात 2023 में सुप्रीम कोर्ट के लिए दर्द सर बने रहे। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पंजाब और केपी में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस लिया। 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के फैसले के बावजूद अमल दरामद ना हुआ। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में पार्लियामेंट की नैब तरामीम भी अदालत पहुंची। 9 मई का केस भी अदालत के लिए चैलेंज से कम ना था। मौजूदा चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त की बराह रास्त समाअत की। भुट्टो कत्ल केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कराची को हमने बनाया, पीपल्स पार्टी ने शहर को कोई सहूलत नहीं दी। कराची में लाखों अफराद को पानी की जरूरत है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का सुरजानी में तकरीब से खिताब। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज की दौरा चीन में अहम सिफारती कामयाबी। चीन ने आज़ाद तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान से नई तरजीही फहरिस्त मांग ली। मजीद रियायत मिलने का इम्कान। दोनों ममालिक का तजारती डेटे में फ़र्क खत्म करने पर भी इत्तफाक। चीनी सनतों को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने तमाम वज़रा को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लाने का फैसला किया। मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। वज़रा सवालात से नहीं भागेंगे। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने कहा हमारी वज़ारत हफ्ते इतवार को भी काम करती है। वज़ीर आला पंजाब का रात गए लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा। पैदल चलते हुए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। डिफेंस मोड से गुलबर्ग जाने वाली नई रोड का जायजा लिया। डिफेंस से आने वाली सड़क को मजीद कुशादा करने का हुक्म। कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां। कैनबरा में इंतजाम पर कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को तहफ्फुज़ात। कहते हैं कैनबरा की पिच बहुत स्लो थी। ये ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली हो सकती है मगर हमारी तैयारी पूरी है। कौमी टेस्ट स्क्वाड की बर्थ के वाक़ा ग्राउंड में खूब प्रैक्टिस। उधर स्टेडियम में पाकिस्तान बे के नाम से 2 मखसूस स्टैंड्स कायम। पाकिस्तान बे के टिकट भी सस्ते, जोन भी एल्कोहल फ्री।
T20 सीरीज में कामयाबी के बाद मिशन वनडे। पाक न्यूजीलैंड वुमेन वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीमों की कप्तानों का सर्द पहाड़ी इलाके में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। एक रोजा सीरीज का आगाज मंगल को होगा। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत का मकरू चेहरा मगरिब के सामने भी बेनकाब। हरदीप सिंह के कत्ल पर इस साल भारत और कनाडा के ताल्लुकात में शदीद तनाव रहा। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक में सिख बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरे किए। 2023 में भारत क्या कुछ करता रहा, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।